पूरी दुनिया में इस्लामी ममालिक की फ़ौजें कहाँ खड़ी हैं, और जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनकी फ़ौजें कहाँ खड़ी हैं। जो इंसाफ है वो ये कि अगर आप सही मायने में इसकी आप बात करेंगे और आप PMA में चले जाएं और जहाँ जहाँ हमारे अफवाज के काम हो रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, उनका सिस्टम कैसे है, वो फैसले कैसे करते हैं, उनकी प्रमोशन कैसे होती है, पोस्टिंग उनकी कैसे होती है, रिटायरमेंट कैसे होती है, रिटायरमेंट के बाद फिर कैसे वो अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, इन सब चीज़ों को देखें आप तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की फ़ौज की हमें कदर करनी चाहिए। अभी देखा आपने कि कितना बड़ा सानिया हुआ, जाफर ट्रेन का हाईजैकिंग हुई। आपने ने यहाँ देखा जब भी कोई सैलाब आ जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो ना हमारी गाड़ियाँ ठीक होती हैं, ना कैमरे से ही काम कर रहे होते हैं, ना अफराद वहाँ मौजूद होते हैं, और एक सानिया कई सानियात को जन्म देता है। ये कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा वाक़या और किस तरीके से उन्होंने किया और किस तरीके से उन्होंने उसको ऑपरेशन किया। तो फ़ौज की जो तैयारी है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। मैं ये जो बात कहता हूँ कि 1000 साल में इतनी मुनज़्ज़म फ़ौज आपको नहीं मिलेगी, मैं इसको साबित कर सकता हूँ। कोई आ जाए मेरे सामने बैठे, जाकर आप देखें, तारीख़ उठाकर देखें, जितनी भी आलम इस्लाम में जो बगावतें हुई हैं, जो सुकूत हुआ है, उसकी बहुत बड़ी वजह, बल्कि सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनका फ़ौजी नज़म ठीक नहीं था। इसका जी चाहता था वो बगावत कर देता था। कहीं बेटा बागी हो रहा है, कहीं पोता बागी हो रहा है, कहीं किसी गवर्नर ने बगावत कर दी है, कहीं किसी कमांडर ने बगावत कर दी है। तो खिलाफत बगदाद का सुकूत हो या अंदरुस का सुकूत हो या खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत मुगलिया, इन सब में ये चीज़ थी कि फ़ौज उनके पास नहीं थी। जब ये मैसूर की जंग थी, बल्कि मैसूर से पहले ये जो था ना, ये बंगाल की जो जंग हुई, जो सबसे पहली जंग थी, तो उसमें जो ये हमारा जो वहाँ का जो बड़ा था ना बंगाल का, कि सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला की फ़ौज 53,000 थी, अंग्रेज़ों की फ़ौज 3,000 थी, सिर्फ 3,000, और उस 3,000 में भी यहाँ के भी कुछ लोग थे। तो 3 घंटे में फैसला हो गया और सब ने लिखा। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक्त सिराजुद्दौला या मुग़ल फ़ौज जो थी उसके पास वो तैयारी नहीं थी, उनके पास पुरानी चीज़ें थी। आज हमारी फ़ौज के पास वो तमाम जदीद चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, साइंसी लिहाज से भी, तैयारी के लिहाज से भी। ऐसी मैसूर की जब जंग हुई, तो मैसूर की जंग सुल्तान जो थे, टीपू सुल्तान कितने बड़े आदमी थे और किस बेबसी की हालत में बेचारे वो शहीद हुए। मुआहदे किए जी, बेबसी के साथ, हाँ, बेबसी के मुआहदे किए उन्होंने, और ये मुआहदा किया कि उनके साथ 2 शहजादे गिरवी रख देंगे अंग्रेज़ों के यहाँ, और रखे उन्होंने, और 6 करोड़ रुपए देना तय हुआ कि 2 करोड़ अभी दे दें और 4 करोड़ उसमें बाद में हुए। तो इतना गैरतमंद आदमी भी इस पे मजबूर हुआ कि जो जबर के हालात जब आते हैं किसी कौम पे, तो फिर ऐसे होते हैं कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं यर्ज कर रहा हूँ कि अपनी फ़ौज के पीछे पड़ने की बजाय आप फ़ौज से कुछ सीखें, और जब आप सीखने पे आएंगे तो आप इसकी कदर भी करेंगे। और जब आप इस तरफ से आप जाएंगे तो जो आपको शिकायत हैं फ़ौज से, जुल्म के हवाले से, कोई नुकसान के हवाले से, पॉलिसियों के हवाले से, तो आपके लिए आपके पास एक तरीका मौजूद होगा। जैसे फ़ौज मुनज़्ज़म है, आप अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करें ना, आप अपने इदारे को मुनज़्ज़म करें, अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म करें, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और आज दुनिया में 70% जो काम होते हैं वो निजी तौर पे होते हैं। पूरी दुनिया की ये एक रिसर्च चाहिए, तो 70% काम हुकूमतों से नहीं होते। हम हर चीज़ हुकूमत के ज़िम्मे लगाते हैं, हर चीज़, और जब हुकूमत की बारी आती है फ़ौज के ज़िम्मे लगाते हैं। तो ये जो बजट होता है, ये मरकज़ को मिलता है, सूबाई हुकूमतों को मिलता है, वो कहाँ जाता है? उसको फ़ौज तो अपना बजट इस्तेमाल करती है ना। ब्यूरोक्रेसी है, हमारा मीडिया है, हमारी सूबाई हुकूमत है, मरकज़ी हुकूमत है, फिर आगे पुलिस है, फिर आगे बहुत सारे इदारे हैं, IB वगैरह। जी, तो 8-10 बड़े इदारे जो अपना बजट इस्तेमाल करते हैं। नेक्टा हमारा जो है वो उसका काम ही दहशतगर्दी के खिलाफ काम करना है। अरबों रुपए का सालाना बजट उनका होता है, तो उनकी क्या कारकर्दगी है? तो अपनी हुकूमतों को भी फाल होना चाहिए, अपनी सियासी पार्टियों को भी फाल होना चाहिए, और रियासत के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। एक खत खींचना चाहिए, यहाँ से हमारी रियासत शुरू होती है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो सोच ले कि मेरा घर कहाँ से शुरू होता है। आपस में लड़ाई, लेकिन जहाँ घर आता है, अपनी इज्जत नामूस आती है, वहाँ आदमी रुक जाता है। तो पाकिस्तान की सलामती, इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। और आज की रात का सबसे बड़ा पैगाम हमारे लिए यही है कि हम अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करें, हम इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करें, हम अपने इस मुल्क को ऑन करें, इससे मोहब्बत करें, और अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हैं उनका हम तज़किरा करें, और फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे से बचें।